नमस्कार दर्शक बंधु मु शताब्दी और मुझे स्वागत करुच्ची आरोग्यर आज एपिसोड रे। आज एपिसोड रे भी आम कथा आउ गोटे रोग तार निराकरण और तार चिकित्सा केमती हो पारिबो। दर्शक बंधु आपण भीतर अनेक समस्या रही माने स्वास्थ्यर समस्या रही। जितेबाला आप सीढ़ी चढ़ती आंठू काटे, केतबेले ओजनिया जिनस धरदेले हाथ काटे। आमर जॉइंट्स मानकर अनेक पेन रही था जहाँ को रिलीफ करने आम बहुत गुड़े औषध यूज करता। ता छड़ा केतबेले ऑइंटमेंट लगे था, डॉक्टर पाखु जाई था, सर्जरी करता। किंतु आज एपिसोड रे जॉइंट पेन को केमती आयुर्वेद द्वारा आम चिकित्सा कर परिबा से विषय आलोचना करबा। आधुनिक जीवन शैली जोगु आजिकाली लोकमानंक ठारे गंठीबात बा आंठू गंठी जंत्रणा भली जंत्रणादायक रोग देखा देउछि। युवपीढ़ी ठारू आरंभ करी वयस्कंक पर्यंत समस्तंक निकटरे एबे ए लक्षण विशेष भाव देखा देउछि। ए रोगर अन्य एक प्रमुख कारण आजिकालीर विशृंखल जीवनशैली। गंठी जंत्रणा जोगु असह्य जंत्रणारे छटपट हेउछन्ति लोकमाने। आपण घरे रुहंतु अबा चाकरी करुथांतु एई समस्या सभिंक निकटरे देखिबाकु मिलुछि। तेबे एथिरु किपरि दूरेई रहि हबो, एहार चिकित्सा किपरि करा जाय परिबो, केउ सब कथा उपरे विशेष भावरे गुरुत्व देले एई समस्या उपजीव नाही ताहा उपरे जत्नवान हबा आवश्यक। एई रोग को डाक्तरी भाषा रे आर्थराइटिस समस्या बोली कहा जाउछि, जोंथरे जॉइंट पेन बा गंठी जंत्रणा प्रमुख लक्षण। तेबे विभिन्न लोक भिन्न भिन्न शैली रे गंठी जंत्रणा रोगर चिकित्सा कराई थांती। एई रोगर उपशम हार अपेक्षाकृत कम। जदि जणे लोक अन्य रोगर शिकार होइथिबे एवं तांको निकटरे जदि एभली एक समस्या देखा देबो तेबे एहाकू चिकित्सा कराइबा कष्टकर होई पड़े। आर्थराइटिस मध्य अत्यधिक जंत्रणादायक। साधारणतः यह आरंभ हेले चलिबा बुलिबा और बसिबा उठिबा इत्यादि रे कष्ट अनुभव हुए। एई रोगरे पीड़ित थिबा रोगी को अनेक किछि करिबा को पड़ी थाए। रोग को भल करिबा को हेले उचित समय रे चिकित्सा कराई नबा जरूरी। आउ एहार चिकित्सा रे जदि टिके अवहेला करा जाय तेबे जंत्रणा बढ़िबा सहित शरीर रे अनेक प्रकार असुविधा देखा दिए। एई रोग को भल करिबा पई अनेक उपाय रहिछि। तन्मध्यरु अमृतवेदा आयुर्वेद औषध रे या भल होतबा दाबी करूछंती डाक्टर। तेबे अमृतवेदा रे कोन रहिछि यार चिकित्सा प्रणाली आसंतु जानिबा आजिर आलोचना रे। आज आलोचना पे आम संगे अछंती डॉक्टर प्रज्ञा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत पुणी थरे। तो आज हम जानना चाहेंगे ये जॉइंट पेन कैसे रिलीफ हो सकता है आयुर्वेदा के माध्यम से। जी ज़रूर। जॉइंट पेन के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है जॉइंट पेन और मसल पेन और बोन का पेन, दीज ऑल थ्री आर डिफरेंट। इज इट? यस। मसल का पेन अलग होता है, जॉइंट का पेन अलग होता है और बोन्स में जो इशू होते हैं जैसे कैल्शियम की आजकल गोलियां लोग बहुत खाते हैं, ये सारी चीज़ें अलग है। इनको ट्रीटमेंट भी अलग अलग करनी चाहिए। आयुर्वेदा में है ट्रीटमेंट? आयुर्वेदा में परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको हो जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, मसल पेन यानी किसी तरह का आपने एक्सेस काम कर लिया, दौड़ भाग कर ली या कोई सामान उठा लिया या कभी किसी वक्त चलते उतरते वक्त कहीं कार से उतरते वक्त अगर आपको स्प्रेन हो जाता है तो दीज ऑल आर मसल पेन। बट हम बोलते हैं ये जॉइंट पेन की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ मसल पेन हो जाता है। कई बार बाइक हम चलाते हैं, पूरा दिन अगर बाइक पे घूमने का काम है तो उन्हें भी बहुत समस्या हो जाती है, तो दीज ऑल आर मसल पेन। जॉइंट पेन में भी क्या होता है, 2-3 तरह के जॉइंट पेन होते हैं। आयुर्वेद ने क्या कहा हुआ है कि जॉइंट पेन को अलग तरीके से देखा जाए। जैसे एक होता है आमवात, जिसे हम आजकल आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें दिखाई देने लग गया है। एक होता है वात रक्त यानी यूरिक एसिड, आपने सुना होगा। हाँ, यूरिक एसिड आजकल बहुत लोगों में बढ़ जाता है। पादो फुल्लीबा जो पिछला निचला हिस्सा फूल जाता है पूरा। हाँ, और वो सिर्फ पैर ही नहीं, वो सारे छोटे छोटे जॉइंट्स में उसकी समस्या शुरू हो जाती है।
सो ये वात रक्त होता है, जिसे गाउट भी कहा जाता है। और गाउट, एक हाँ। होता है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो एज की वजह से आपके बोन थोड़ा सा एक दूसरे के साथ घिसने के बाद उसका सॉफ्टनेस चला जाएगा, तो धीरे धीरे वो एक अलग समस्या है। तो इनिशियल अगर हम सोचेंगे तो मसल पेन को बहुत तुरंत ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप मात्रा में नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपको एक ऑयल लगाना होता है या गोलियां खानी होती है और वो ठीक हो जाता है। बट जॉइंट पेन में हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे आर्थराइटिस को एक तो हमें टेस्ट करने के बाद पता चलता है, उसका एक टेस्ट आता है, वो हमें करना है, जैसे RA टेस्ट कहा जाता है। RA टेस्ट, यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट। वो करने से पॉजिटिव पता चलेगा, देन वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट। अब आयुर्वेद का कहना है कि आर्थराइटिस को पहले समझना है होता कैसे है। ये जॉइंट सिर्फ जॉइंट की समस्या नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, और ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कि ये एक इस तरह की जॉइंट पेन की बीमारी है जो आपके पाचन संबंधित समस्या से कनेक्ट करती है। अच्छा। यानी अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होता है तो कई बार है ना, जो अपचित खाना है वो आपके शरीर में पड़ा है, वो बना रहेगा, फिर आप एक समय आ जाएगा आप खाना खा लोगे, फिर से दूसरा खाना खा लेंगे। सो ऑल फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है ना, वो शरीर में जमा होता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। आम। और इसलिए इस आम की वजह से जितना भी आपके शरीर में वात दोष में विकृति हो जाए या अगर किसी तरह का पेन पैदा हो जाता है, तो वी कॉल्ड इट आम वात। अच्छा। सो आम वात इज आर्थराइटिस। यानी जब आप उसमें कोई भी ट्रीटमेंट करने जाते हैं, अगर डाइजेशन के साथ कॉम्बिनेशन करके नहीं करेंगे तो आपको कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें आपको एक साथ करना ज़रूरी है। सो आम वात में हम क्या करते हैं, जैसे डाइजेशन कम है तो एक अमृतवेदा की निर्जैक टैबलेट आती है। निर्जैक, यस, ये निर्जैक टैबलेट जो है ये डाइजेशन को, यानी आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट बढ़ाएगी। तो जितना भी अपचित खाना आपके शरीर में है उसे पूरी तरह से वो डाइजेस्ट कर सकती है। तो इससे पहले हमने जड़ पे काम कर लिया, यानी वजह पे काम कर रहे हैं। और आर्थराइटिस में क्या हो जाता है कि ये खाने की वजह से वायु यानी गैस पूरे शरीर में ब्लॉक हो जाता है। तो जिस जिस जॉइंट में जाएगा वहाँ वहाँ दर्द होगा। और कई बार स्वेलिंग हो जाती है, यानी आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनको एक बार अगर बैठ जाते हैं तो 5-10 मिनट बाद उठने में बहुत दिक्कत होती है, वो उठ नहीं पाते। अगर वो इफ दे कीप ऑन मूविंग, चलते रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं। यंगस्टर में भी प्रॉब्लम है, खाली एज्ड के पास नहीं है, वो यंगस्टर के पास भी सेम प्रॉब्लम होता है। हाँ, और इट्स काइंड ऑफ फ्रोजन, और ये तो उम्र है नहीं इस तरह की समस्याओं की, बट ये पता होना चाहिए कि वो डाइजेशन से रिलेटेड है। दिस इज न्यू फॉर मी मैडम, कि डाइजेशन की वजह से हमको जॉइंट पेन भी होता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। एक और बात बता दूं मैं आपको, डाइजेशन की वजह से आपको चेस्ट पेन भी होता है। हाँ? जिसमें लोगों को लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, वो भी डाइजेशन की वजह से? डाइजेशन की वजह से होता है। और जब वो चेक करने जाएंगे तब उन्हें पता चलता है कि ओके, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बनी है जो ऊपर की तरफ पुश होती जा रही है और जिससे मुझे पेन हो रहा है चेस्ट में। सो ये सारी चीज़ें करते समय, जैसे आर्थराइटिस की टेस्ट हम करेंगे, पॉजिटिव हमें पता चलता है यानी स्वेलिंग है, तो ट्रीटमेंट करते समय हमें 3 चीज़ों का ख्याल करना है। जॉइंट का स्वेलिंग भी जाना चाहिए, साथ में पेन भी जाना चाहिए, और जो अपचित खाना पड़ा हुआ है शरीर में वो भी जाना चाहिए। सो दीज ऑल 3 थिंग्स हैड टू बी ट्रीटेड टुगेदर। तो इसमें हम क्या देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमृतवेदा का निर्जैक एक टैबलेट है, बहुत अच्छी तरह से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम हमें एक रूमैक्ट, ये एक इस तरह की बनी हुई टैबलेट है जिसमें कई हर्ब्स और साथ में कुछ क्लासिकल मेडिसिन भी डले हुए हैं जो आयुर्वेद में 5000 साल पहले बनाए होंगे। उस फॉर्मुलेशन को और किसी हर्ब्स के साथ एक साथ इनकॉर्पोरेट करके मेडिसिन बना हुआ है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका दिखाई दे रहा है। 2 टैबलेट सुबह लेनी होती है, 2 शाम को लेनी होती है, और साथ में रूमैक्ट ऑयल। आपने जैसे सुना होगा महानारायण तेल, कई लोग सुनते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ते हैं। सो ओनली महानारायण तेल एक अकेला काफ़ी नहीं होता, इसके साथ कुछ और हर्ब्स देने होते हैं जिससे स्वेलिंग भी ठीक हो। तो रूमैक्ट ऑयल में 100 से भी ज़्यादा वनौषधियों का इस्तेमाल किया गया है एंड इट शोज रिजल्ट। जैसे एक बार अगर उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे जैसे तुरंत आपने ऐसे ऑयल लगा दिया, 10-15 मिनट बाद आपको जॉइंट्स में बहुत गर्माहट लगेगी, बहुत तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और बहुत अच्छा भी लगेगा। ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा जॉइंट्स का, मूवमेंट ठीक हो जाएगी, मसल फ्री हो जाएंगे जो जखड़े होते हैं। और जितने लोगों को आर्थराइटिस है उन्हें सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ।
बेड से वो तुरंत उठ के खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे केसेस में तो ये रूमैक्ट ऑयल और रूमैक्ट टैबलेट अगर कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो इतना बेस्ट रिजल्ट उनको मिलेगा, शरीर का कोई जॉइंट उसमें किसी तरह की जकड़न नहीं हो पाएगी। और साथ में निर्जैक्ट टैबलेट चल रही है, यानी जो अपचित खाना है, यानी जो आम शरीर में वो बना है, डाइजेशन के लिए, वो डाइजेशन के लिए, हाँ। ताकि जो जड़ है, आर्थराइटिस की जड़ पे हम काम कर रहे हैं, साथ में ही हम उसकी स्वेलिंग पे, उसके हर एक उस पार्ट पे काम कर रहे हैं जिससे मुझे पूरी तरह से रिलीफ मिलना चाहिए। सी बेसिकली मैं हमेशा बताती हूँ कि कॉम्बिनेशन के बिना कोई दवाई आपको काम नहीं करेगी। 2-3 तरह की दवाइयाँ आपको साथ में लेना ज़रूरी है। और जैसे निर्जैक्ट है, रूमैक्ट है, तो उसके साथ एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत, जैसे आयुर्वेद की बहुत फेमस दवा है महारासनादि काढ़ा। महाराष्ट्रनादि काढ़ा, काढ़ा ये एक काढ़ा होता है, जैसे बॉईल करके हम लिक्विड बनते हैं ना, वैसे काढ़ा होता है। ये काढ़ा आपके आर्थराइटिस की बीमारी में बहुत मिराकुलस इफेक्ट देता है। बट कॉम्बिनेशन में सिर्फ काढ़ा आप लेते हैं या सिर्फ आप निर्जैक्ट लेते हैं तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये एक पूरा किट है, ये पूरे किट के Treatment तौर kit। पे ही काम करना होगा। फिर आपको पता चलेगा, रिजल्ट आपको इतना तुरंत मिल जाता है, क्योंकि दर्द जिसे होता है ना, उसे ही उसकी पता है। एक्चुअल फीलिंग पता है कि क्या लगता है। बहुत लोगों में ये बीमारी दिखती है, यूरिक एसिड की अब प्रॉब्लम। और लोगों को लगता है कि जैसे यूरिक एसिड, आपने कहीं देखा होगा, गूगल में पढ़ा होगा, तो आपको पैर दिखाई देते हैं, फुट में एक एक्स्ट्रा बोन बढ़ा हुआ दिखाई देता है, और लोगों को लगता है कि यही वो समस्या है। अच्छा, मुझे भी लगा था कि पाद, ये जो हमारे जो फीट है वो अगर फूलते हैं उसको ही यूरिक एसिड प्रॉब्लम बोलते हैं। हाँ, तो वो समस्या एक्चुअली ऐसे है ना कि एक केमिकल अपने शरीर में होता है जिसे प्यूरिन बोलते हैं। प्यूरिन, ये केमिकल नॉर्मल शरीर में अपने होता है, और उनका काम क्या है कि जनरली यूरिक एसिड को डिसॉल्व करके वो यूरिन से निकलने का काम हो जाता है। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनने लगेगा तो वो उतनी ज़्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो नहीं पाएगा, यानी किडनी पर प्रेशर आता है। तो किडनी का अगर काम ठीक से नहीं होगा तो पैर पे स्वेलिंग आ जाएगा। सो दैट जो सिम्टम है लेग फूलने का, इट इज़ रिलेटेड टू योर यूरिनरी सिस्टम, यानी किडनी का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से ये सारे जो बोन्स हैं, यानी वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। हर जॉइंट में ये यूरिक एसिड चला जाएगा। बट बाकी जॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं, उनके मूवमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो वहाँ पे वो जल्दी नहीं जाता है, वो जाएगा छोटे छोटे जॉइंट्स पे, जहाँ पे ज़्यादा हम ध्यान भी नहीं देते, जिनका फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो, फिर जो जिनका काम ज़्यादा नहीं हो, हाँ, वहाँ पे वो इजीली जाके वहाँ जमा हो जाता है। वैसे कई बार फिंगर्स में या यहाँ कॉर्नर्स में, जो छोटी छोटी जॉइंट में, जब भी आपको पता चले हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे कमर में छोटा मोटा दर्द हो रहा है या उंगलियों में दर्द हो रहा है, इन सब समस्या के लिए आपको पहले जाके यूरिक एसिड चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, उससे आपको पता कभी चलेगा। सुबह उठते हैं तो जैसे दर्द होता है पैरों में या फिर उंगलियों में, तो आपको यूरिक एसिड ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर यूरिन में कभी जलन थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, कलर चेंज लग रहा है, तब भी आपको करना चाहिए। और वैसे ही पैर का स्वेलिंग देखकर भी आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम उसके लिए, जैसे मैंने कहा कि रूमैक्ट हम देते हैं, दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो आप हर जॉइंट पेन में दे सकते हैं। हर जॉइंट पेन, हर जॉइंट पेन, हर मसल पेन। मान लीजिए आपने आज बहुत ज़्यादा खेल लिया, बैडमिंटन, आपका हाथ दर्द कर रहा है, तब भी आप रूमैक्ट टैबलेट खा सकते हैं। टैबलेट खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा। तब भी आप रूमैक्ट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत रिलीफ हो जाएगा। जैसे हमको पेन करता है, कहीं पे लग जाती है तो हम पेन रिलीफ लगाते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह, ये लगा सकते हैं, ये बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी देखिए ऑइंटमेंट हो या कोई भी मेडिकेटेड हो, अल्टीमेटली वो तो केमिकल ही हुआ है। बिल्कुल, और रिलीफ इमीडिएटली रिलीफ देगा, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम होगी। जितना देर तक असर रहेगा उतना ही रहेगा, उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम। पेन किलर दवाइयाँ खाएंगे तो आप तुरंत आधा एक घंटा तो चल फिर सकेंगे। वो दबा देता है पेन को, बस दबा देगा, कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप उसकी वजह समझिए और उसको पूरी तरह से ठीक करिए, ताकि आगे भी आपको ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप देखिए, पहले ये जो जॉइंट पेन नाम जब हम सुनते थे तो ये 40, 45, 50 के बाद की बीमारी थी। आजकल बच्चों में ही है प्रॉब्लम। आज आपको इतने छोटे छोटे लेवल पे लोग बताएंगे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठेंगे, 6-7 घंटा 8 घंटा आप बैठते हो, आपको बैक पेन की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये तो
कुछ नहीं, कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी हैं जिनकी उम्र होगी 25 साल और उनकी जॉइंट पेन की समस्या यानी नी पेन पर्टिकुलर, जिसे हम बुढ़ापे की बीमारी कहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी नी में दर्द हो रहा है और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन कम हो रहा है। और जो ओबेस लोग हैं उनको भी तो ये होता है, छोटे छोटे बच्चे जो मोटे हो जाते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी ये दवाई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। जैसे मैंने कहा, नो साइड इफेक्ट। आयुर्वेदा ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बिल्कुल, इट्स लाइक मिरेकल ये जो तो पूरा। और इंडिया में ये बना है, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया कि हमारे पास है। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप बच्चे को भी दे सकते हो। अगर बच्चे का पैर दर्द कर रहा है, जैसे एक बच्चों में भी एक बीमारी होती है ग्रोइंग पेन, हम उसे बोलते हैं ग्रोइंग पेन, जो बच्चे आपको बोलेंगे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चे बोलते हैं, तो वो समझ नहीं आता, तो ऐसे में आप कोई केमिकल वाली दवा दे भी नहीं सकते। उसमें ये रुमैक्ट ऑयल का अगर हम उसको हल्के हाथ से मालिश कर देते हैं, अच्छा, मसल्स बहुत रिलीफ मिल जाती है। नहीं तो जनरली लोग उसको पेन किलर का मेडिसिन खिला देते हैं, डॉक्टर्स भी जनरली प्रेस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बट ये जो सेफ दवाइयाँ हैं, ये जो आयुर्वेदा ने इतने सालों से हमें दी है, हमें उसका इस्तेमाल पहले शुरू कर लेना चाहिए ताकि शरीर भी सुरक्षित रहे और बीमारियों से भी हमें आराम मिलने। अब एक बहुत बड़ी और बहुत कॉमन लाइफस्टाइल समस्या है विटामिन डी। विटामिन डी, बिल्कुल, और कैल्शियम। जब विटामिन डी नहीं होता है तो शरीर में कैल्शियम भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका रोल वो है कि वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में करे। और आजकल के बच्चे सुबह उठते भी नहीं हैं, और सनलाइट का तो कोई इशू ही नहीं आजकल। दिन भर एसी का काम है। आजकल बच्चे भी एसी में इतना सो लेते हैं, उनको कहाँ सनलाइट में, पेरेंट्स भेजते नहीं हैं। कई बार तो केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के नाम के नीचे हम बच्चों को धूप में भेजते नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें। अच्छा, न्यूट्रिशन में तो हमें विटामिन डी मिल नहीं रहा है, और ज्यादातर जो लोग वेज होते हैं, जैसे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन्हें तो विटामिन डी शरीर में बहुत कम मात्रा में बनता है। एटलीस्ट नॉनवेज खाने से थोड़ा बहुत वो फिश में या इसमें मिल जाता है, वेज में बहुत कम मिलता है। छोटे छोटे फिश में वो खाते हैं, पूरे एक साथ खा लेते हैं तो उनको मिल जाता है, उनको मिल सकता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है कहाँ मिलेगा उनको? वेज में बहुत मुश्किल है। और सनलाइट की प्रॉब्लम ये है कि सन ऊपर आने के पहले लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, बिल्कुल, सन नीचे जाने के बाद वो घर चले जाते हैं। और बच्चे तो स्कूल के अंदर ही रहते हैं, उनके क्लासेस रहते हैं, और विटामिन डी तो 8 बजे तक या 9 बजे तक ही मिलता है, उसके बाद तो अल्ट्रावायलेट रे आ जाता है। तो आजकल आयुर्वेदा ही सहारा है, सच में लग रहा है बस। और कैल्शियम की जो गोलियां बाहर, क्योंकि आप खा लेते हो, आपको पता चला मुझे कैल्शियम की कमी है, इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है, हमने खा ली, एंड वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन, और कंटिन्यूअस खानी होती है, लोग खा भी लेते हैं, खाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। इस तरह की दवाइयाँ हम अगर बिना सोचे समझे, क्योंकि कैल्शियम ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो बाहर से लेने से आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए एक मेडिसिन आती है अमृतवेदा की, जॉइंट कैल। जॉइंट कैल याद रखिए, यानी जॉइंट और कैल्शियम का कैल, जो नेचुरल कैल्शियम आपके शरीर में आना चाहिए। किसी तरह की दवाइयाँ खाकर या किसी तरह का केमिकल लेकर, कई बार तो लोग इंजेक्शंस लेके दे हैव टू समटाइम्स कैल्शियम्स के लिए। कई पेशेंट ने मुझे बताया कि वो घुटने में इंजेक्शन दिया है, और पता नहीं कौन से सैशे बना के देते हैं पाउडर के। बच्चों को भी वो सैशे देते हैं ना, पाउडर पानी में घोल के पी लो। विटामिन डी इस तरह से आप आर्टिफिशियली नहीं ले सकते, और आयुर्वेद एक ही सहारा है जहां आप विटामिन डी नेचुरल यानी सब्स्टिट्यूट आप इसका ले सकते हैं, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। बाहर तो आपको मिलने से रहा विटामिन डी। अच्छा, अब एक बार आपकी एज हो जाती है ना, तो सन से भी आप उतनी मात्रा में नहीं बना पाते हो जितना बनाना चाहिए। तो ये जॉइंट कैल जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपके बोन में उस तरह से विटामिन डी की मात्रा बढ़ा देगी, बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अच्छा, तो नेचुरल कैल्शियम आपके शरीर में आपके खाने से आना चाहिए। वो खाने से नहीं आएगा तो आप बाहर से नहीं ले पाएंगे। और आर्टिफिशियल कैल्शियम हमारे लिए उतना सेफ है ही नहीं, क्योंकि इट हैज टू बी फॉर्म इन योर बॉडी। तो ये अमृतवेदा का जॉइंट कैल कैप्सूल है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कैल्शियम और विटामिन डी के लिए। तो उससे रिलेवेंट जितने, जैसे आपने सुना होगा आजकल लोगों के ना पैरों में दर्द, लेडीज की ज्यादातर जब खड़े हो जाते हैं ना,
तो उनका कहना होता है कि टो में या नीचे की तरफ मुझे दर्द हो रहा है, हील्स में पेन हो रहा है। फ्लैट्स में भी पेन होता है, अगर हम ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं, काम करते हैं, हाँ, रसोई भी करते हैं, घर में घूमते रहते हैं, वो नीचे निचला हिस्सा बहुत पेन करता है। बहुत पेन करता है, और कई बार सिर्फ हील में पेन होता है। ये याद रखना चाहिए कि जब हील में स्पेसिफिकली पेन होता है, ये 100% विटामिन डी की वजह से होता है। और विटामिन डी की एक और मजेदार मैं बात ये आपको- मतलब गोइठीरे जदि पेन होची ताहले ये निचला हिस्सा आप बोल रहे हैं। Yes, yes. हाँ, गोइठीरे जदि पेन होची ताहले सेटा कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, विटामिन डी। विटामिन डी का डेफिशिएंसी। और विटामिन डी में एक और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। विटामिन डी का मतलब लोगों को लगता है जॉइंट या पेन। ये विटामिन डी आपके शरीर में एक बहुत बढ़िया काम करता है इम्यूनिटी के लिए। ये आपके शरीर में जो फाइटर्स हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन को आने से रोकेंगे, फाइट करेंगे, उनको बढ़ाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। आपको पता नहीं होगा, जब बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है। रियली? तो जॉइंट के साथ सिर्फ विटामिन डी नहीं, तो ये बहुत शरीर में अन्य काम भी करता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपने प्लास्टर लगवा लिया, तो उसकी जो बोन रिकवरी है, उसमें भी ये जॉइंट कैल कैप्सूल बहुत बढ़िया काम करता है। मैडम, ये सारे चीज़ अवेलेबल है। और जैसे विटामिन डी का आपने बोला कि विटामिन डी का आपने एक टैबलेट बोला है, जॉइंट कैल, जिसको 2 बार खाना है, सुबह शाम, क्योंकि जब तक आयुर्वेद हमारे साथ है, हमें किसी तरह के केमिकल की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच मैडम।